नमस्कार है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जिन भी लोगों ने इंडिया कंट्री के अंदर 2023-24 ईयर के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अंदर अपने वैकेंसी को लेकर फॉर्म डाला था असिस्टेंट पोस्ट पर, उन सभी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है आज 22 मार्च को, जिसके अंदर टोटल 300 वैकेंसी थी। 300 वैकेंसी टोटल आई थी। इसमें पूरे इंडिया के लोग एलिजिबल थे। दोस्तों आपको बता दूं, ये 2023-24 ईयर का रिक्रूटमेंट था, इंडिया देश में निकाला गया था, जिसमें कहा यह गया था भाई पूरा इंडिया इस पर फॉर्म भरकर वैकेंसी ले सकता है। ये कंपनी का नाम है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हालांकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है। और इस कंपनी ने टोटल 300 वैकेंसी निकाल कर कहा कि हमें असिस्टेंट रिक्रूट करने हैं इस कंपनी के अंदर अलग अलग ब्रांचेज में, जो भी पूरे देश भर में है। ठीक है जी। तो उसके लिए नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आया था, आज से करीबन महीनों पीछे आया था ये नोटिफिकेशन। तब मैंने आपके साथ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई डिस्कस करी थी। आपको बता दूं दोस्तों, आज ही 22 मार्च को 2024 वाले दिन में इसका रिजल्ट आ गया है आपके एग्ज़ाम का। अब आगे का प्रोसेस ये है कि आपकी रिक्रूटमेंट जिस भी जगह आपके लिए आपने फॉर्म डाला था, तो याद रखना दोस्तों, जिस भी जगह की वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म डाला था वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके लिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज के लिए कोई प्रिपरेशन वैसे चाहिए हो, आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मतलब जैसे मान के चलो, इंडिया देश में अगर आपकी वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग हो रही है, वेस्ट बंगाल की तरफ आप वैकेंसी लेने गए हो, या आप अगर कर्नाटका चले गए हो या गुजरात जाने वाले हो इस वैकेंसी को लेने के लिए, आपने फॉर्म भरते समय बताया होगा कि आपको किधर की वैकेंसी चाहिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका मैंने फॉर्म भी भरवाया था, वैकेंसी का नोटिस भी पूरा क्लियर किया था। तो आपका आज रिजल्ट आया है। जिन भी लोगों ने इस वैकेंसी में फॉर्म डाला था उनके एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब लोगों का होना है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। मतलब जिस भी रीजन की वैकेंसी के लिए उन लोगों ने फॉर्म डाला है, उस लैंग्वेज का उन लोगों को अब टेस्ट निकालना जरूरी है, जिससे कि वो वैकेंसियां ले सके। ठीक है जी। ठीक है जी। तो हम जल्दी जल्दी सारे पॉइंट कवर कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, इस रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए जो भी रिजल्ट से जुड़ा हुआ आया है, और आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है। खासकर ये वीडियो इंडिया के लोगों के लिए खास है, भारत कंट्री के लोगों के लिए खास है, क्योंकि ये वैकेंसी पर फॉर्म सिर्फ वही लोग डाल सकते थे और उन्हीं के लिए वैकेंसियाँ थी। ठीक है। तो इस वीडियो के सही नीचे रिजल्ट का लिंक, वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, वहाँ से जाके चेक करें, जल्दी से अपना रिजल्ट चेक करें। और अगर आपका नाम है रिजल्ट में, लिस्ट में अगर आपका नाम है, रोल नंबर है, तो ज़रूर बताएं। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं हुए, तो भी आप बताएं कि भाई हम सिलेक्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं है, अगले रिक्रूटमेंट में फॉर्म डाल देना। ये वाला रिक्रूटमेंट नहीं मिला है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वेबसाइट है UIIC, यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ओनर है और उनके द्वारा ये कंपनी है। ठीक है। पूरे देश में ऑपरेट करती है इंडिया कंट्री में, और इनके द्वारा ही ये रिक्रूटमेंट आई थी असिस्टेंट पोस्ट पर। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या थी वो मैंने आपको सारा कुछ बताया था। आज उसका रिजल्ट आया है एग्जाम का, जो कि आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसा लोगों का रिजल्ट रहा है, किस किस का सिलेक्शन हुआ है, कुछ रोल नंबर के भी हम बात यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। ये सब कुछ वीडियो के नीचे दिया है, कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इसमें आपको बता दूं, 2 रिक्रूटमेंट निकाले गए, असिस्टेंट का भी आया था, इसके बाद एक और रिक्रूटमेंट इनका आया था जो कि आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का था। मैंने दोनों ही आपके साथ कवर करे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्रूटमेंट अभी चल रही है। तो आपको बता दूं, जिन भी लोगों ने असिस्टेंट वाले पोस्ट पर फॉर्म डाले थे 300 वैकेंसीज पर, उनका रिजल्ट एग्जाम का आ चुका है। जल्दी पहुंचे वहां पर, रिजल्ट जाकर चेक करें। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन दिखा दें। ये वाला नोटिफिकेशन था, ये आपका 14 दिसंबर 2023 में इसका जो है नोटिफिकेशन आया था। ये सोचिए, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, आज हम मार्च में बात कर रहे हैं, 3 महीने हो गए हैं इसके नोटिफिकेशन को आए। एग्जाम भी हो चुका है इसका रिक्रूटमेंट का, और आज रिजल्ट आ चुका है आपके एग्जाम का। ये कंपनी पूरी की पूरी जो है होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की कंपनी है। आपको बता दूं दोस्तों, इस कंपनी का जो ग्रोस प्रीमियम है वो लगभग 18,000 करोड़ के करीब है, लगभग 18,000 करोड़ के करीब इसका पूरा ग्रॉस प्रीमियम है। और ये कंपनी जो है, इसने रिक्रूटमेंट
असिस्टेंट के लिए फॉर्म निकाले थे, जिसके ऊपर कहा था कि हम अपने अलग अलग ऑफिस जो पूरे इंडिया भर में है उसके लिए लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं, सिर्फ इंडिया के लोग एलिजिबल हैं। असिस्टेंट पोस्ट था, 300 वैकेंसीज थी। ठीक है, आप अगर देखते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, सबकी वैकेंसी यहाँ लिखी हुई है कहाँ कहाँ पर कितनी आई थी। तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एग्जाम के सेंटर भी इंडिया भर देश के अलग अलग एरियाओं में इसके सेंटर रहे हैं। पे स्केल आपको बता दूं इतना मिलेगा आप लोगों को जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और सैलरी के अलावा अदर फायदे जो आपको मिलेंगे वो भी इस पोस्ट पर हैं। और कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए था, कैंडिडेट कॉलेज गया, डिग्री करके आ गया, चाहे किसी भी कोर्स में करके आया, BBA, BCA, BCom, BTech, भी आर्किटेक्चर, कोई सा भी कोर्स, तो वो इस पर फॉर्म भर सकता था। साथ ही उसको नॉलेज होनी चाहिए थी उस रीजनल लैंग्वेज की जिस रीजन में उसकी पोस्टिंग होने वाली है, जहां पर वो वैकेंसी लेने जा रहा है, ये इसमें कंडीशन थी। ठीक है, एज आप यहाँ से समझे, सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, तो मैं ये दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए है, आपको बताने के लिए कि हम इस रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं। 1000 रुपये लोगों ने फॉर्म के इसमें डाले थे फीस के तौर पर इस वैकेंसी को लेने के लिए। एग्जाम बड़ा आसान सा था दोस्तों। इसके अंदर आपकी रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी, GK और अवेयरनेस और कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछकर आपको ये रिक्रूटमेंट देने का यहाँ पर काम हो रहा था इस कंपनी द्वारा। तो आप देख सकते हैं जिन भी लोगों ने फॉर्म डाले थे वो लोग जल्दी से अपने रिजल्ट को चेक करें, बताएं आपका नाम है या नहीं है, और अपना रोल नंबर अपना डाल देना। जो भी एडमिट कार्ड पर आपके रोल नंबर लिखा हुआ है वही डालकर चेक हो जाएगा आपका रिजल्ट। और ज़रूर बताएं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, और अगर नहीं भी हुआ है सिलेक्शन तब भी आप बता सकते हैं। इन्होंने साफ साफ देखिए, इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन में आप चाहोगे, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं इसी के अंदर एक पॉइंट दिखाने के लिए आप लोगों को। मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिए, आप यहाँ पर लिखा है सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे था इस रिक्रूटमेंट में। तो आपको बता दूं, इन्होंने बोला था कैंडिडेट को एक एग्जाम देना होगा, एग्जाम पास करने वालों को एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना है, और अगर वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट और एग्जाम दोनों में पास कर जाता है उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम में हम ये सब चीज़ें पूछेंगे। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ में रहे थे जब आप एग्जाम देकर आए हैं, आपको भी पता होगा इस बात का। फाइनल सिलेक्शन आप देख सकते हो एग्जाम के बिहाफ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज सिर्फ आपको निकालना जरूरी है। रीजनल लैंग्वेज सिर्फ आप पास भी कर देते तो इनफ है, बाकी एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करने वालों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी अलग अलग स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट बनेगी। फाइनल लिस्ट की कौन कौन सिलेक्ट हुआ है इस वैकेंसी के लिए जो अभी नहीं आई है, मैं आपको बता दूं, जैसे कर्नाटका की, केरला की, असम, वेस्ट बंगाल, सबकी अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट कैटेगरी वाइज निकालेगी ये कंपनी, ये बताते हुए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन वो ये साथ साथ ये भी बताएगी किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज़्यादा नंबर से घटते हुए जाएगी, मतलब जिसके नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं वो लिस्ट के अंदर अपने आप को सबसे ऊपर देख पाएगा। समझ रहे हैं, इसी को मेरिट लिस्ट बोलते हैं। यही होती है मेरिट लिस्ट कि भाई मार्क्स के हिसाब से वो डलती है मेरिट लिस्ट, और कैटेगरी वाइज उसमें कट ऑफ वगैरह लगते हैं, यही सब होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होना है जिन्होंने भी एग्जाम पास कर लिया, और साथ में रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। अभी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आप पास करोगे उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में नाम जाएगा। अभी सिर्फ एग्जाम निकाल लेने वालों का जो है आगे प्रोसेस में नाम आगे बढ़ा है, मतलब जिन लोगों ने इस एग्जाम को निकाला है बेसिकली, अब वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जाएंगे आगे के प्रोसेस में। तो यही रहेगा पूरा, ये सारे पॉइंट आप रीड कर सकते हैं, ये वही पॉइंट है, वही सारे पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से भी, और अभी दोबारा भी मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो इंडिया वालों के लिए खासकर वीडियो है, लाइक वगैरह करना, सब्सक्राइब करना, समझ आए तो आगे लोगों तक पहुँचाना, और कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑनलाइन में था, टोटली लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म डालना था। इसके अंदर आप देख सकते हैं 6 जनवरी तक फॉर्म डाले गए थे लोगों द्वारा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने रख दिया है। आप अगर ये जानना चाहो कि एग्जाम कहाँ कहाँ पर हुआ है तो आप देखो, अंडमान एंड निकोबार में भी हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य के, अरुणाचल प्रदेश और असम, हर जगह पर ये इसके सेंटर रहे थे। यानी एग्जाम इंडिया लेवल पर पूरे देश में चला है, यानी ये इसके सेंटर ज़्यादा जगहों पर रहे थे। एग्जाम एक बड़े प्रोसेस पे गया है। ठीक है, 300 वैकेंसी थी, सिर्फ 300 लोगों की रिक्रूट करने के लिए इतनी जगह पर सेंटर रखे गए। बेसिकली इतने लोगों ने फॉर्म डाले होंगे इन 300 वैकेंसियों के लिए। चलिए ये आपका नोटिफिकेशन हो गया, आपको रिजल्ट दिखा दूं। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट 2023 का जो दिसंबर में रिक्रूटमेंट आया था, आप यहाँ से पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है 2023 का नोटिफिकेशन है, 2023 के एंड में आया था ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोविजनली आप लोग सिलेक्ट हो गए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। आपको बता दूं, आपने जो परफॉर्मेंस दिया है अपने एग्जाम के अंदर, जो भी सेंटर पर जाकर एग्जाम देकर आए हैं, जो कि 6 फरवरी को आप लोग गए थे, तो जो भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पर डाल दी कि कौन कौन सिलेक्शन ले चुके हैं इस लिस्ट के अंदर, वो आपको दिख जाएगा। असिस्टेंट पोस्ट के लिए एनेक्सर 1, मतलब इसी के नीचे इन्होंने नोटिस में पूरी फाइल दे दी है लोगों की, कौन कौन इस एग्जाम को पास
कर पाए। अब बात आती है कि किस दिन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा और किस जगह पर होगा, वो जल्द ही ये लोग बता देंगे। ये कंपनी जल्दी आपको बताएगी कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट कहाँ देने जाना है और कितने बजे जाना है, किस दिन जाना है, वो सारी चीज़ें ये लोग बता देंगे। जो भी कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट अगर कोई कैंडिडेट रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देने नहीं जाता है तो मान लिया जाएगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वैकेंसी को लेने के लिए और उसको जो है रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे। ठीक है, ये इन्होंने साफ साफ लिखा है बिना कोई कारण बताए, इन एनी रिकंसिडरेशन ऑफ द सेम इन फ्यूचर विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन टू हिम। हम उससे फिर कोई बात नहीं करेंगे इससे जुड़ी हुई, हम सिंपल कह देंगे भाई आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में नहीं आए। इसका मतलब ये है कि आपको पता तो था कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट निकालना जरूरी है, लेकिन आपको वैकेंसी नहीं चाहिए थी, इसी वजह से आप नहीं आए, हम ऐसा मान रहे हैं और हम आपसे आप इसके बारे में दोबारा कोई बात नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो कहना यही चाहूँगा, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जल्दी से देखेंगे वेबसाइट पर, 2-4 दिन में आपको मिल जाएगी कि किस जगह पर ये बुलाकर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट लेंगे। तो वो लैंग्वेज टेस्ट देकर, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आप देकर पास कर दो तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, आप अपने आप को फाइनल मेरिट लिस्ट में देख पाओगे। जिनका भी नाम इस लिस्ट में है, बेसिकली जिनका नाम ये वाले पूरी फाइल में नहीं है, मतलब जिनका भी रोल नंबर नहीं है इस लिस्ट में, तो सिंपल सी बात है कि आप इस एग्जाम को नहीं निकाल पाए। आपको क्या करना होगा, आप अब नए रिक्रूटमेंट्स के लिए दूसरे जगह पर देखें, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट आप नहीं निकाल पाए। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर, ये देखिए वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 सारे पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं इसी रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है, अगर नहीं होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बिना कोई कारण बताए वो रिक्रूटमेंट से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो आप जरूर जाना ये रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट देने, तभी आपको ये वैकेंसी मिलेगी और जल्दी ही उसका स्केड्यूल आ जाएगा कि कहाँ होना है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट दोस्तों बेसिकली ये है, ये कंपनी जो है अपने अलग अलग ऑफिस में बेसिकली अलग अलग वेन्यू पर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाएगी और कहेगी आप इस जो भी आपने फॉर्म में रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बताया कि आप कौन से एरिया की वैकेंसी लेना चाह रहे हो, तो उस एरिया की जो रीजनल लैंग्वेज है उसका आपको एग्जाम निकालना जरूरी है। तो वो अगर आप लोग रीजनल लैंग्वेज टेस्ट नहीं निकाल पाओगे तो आप मान सकते हैं कि आपको ये वैकेंसी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आप फॉर्म भरते समय ही बता चुके हैं। जो नए लोग हैं उन्हें भी बता दूं, ये इंडिया देश में एक कंपनी है, इसने वैकेंसी निकाली थी, चांस ये है कि 2025 में भी निकालेगी, तो आप रेडी हो जाएं, तब भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस कंपनी के जो डिप्टी जनरल मैनेजर है यानी कि DGM है, उनके द्वारा नोटिस आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। आप देखोगे तो ये पूरी रोल नंबर वाइज कैंडिडेट की लिस्ट है जो लोग सिलेक्ट हो गए। आप देखिए रोल नंबर वाइज कैसे आप दिखेगा आप लोगों को कि ये यहाँ पर हम इधर से आ जाते हैं थोड़ा सा, ये रोल नंबर वाइज देखिए, रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि आपको यहाँ दिखेगा कि ये अभी हम 11, देखिए हम यहाँ पर अभी चल रहे थे, हम 1121 के करीब सीरियल में चल रहे थे, फिर 1141 पे आए और उसके बाद 1161 और इस तरीके से आप देखोगे। तो आपको लिस्ट कैसे चेक करनी है आपको पता लग जाएगा कि जैसे कि आपको यहाँ से दिखा दूँ, ये ठीक है, देखिए आपको रोल नंबर वाइज लिस्ट चेक करनी होगी। रोल नंबर वाइज कैसे इन्होंने दिए मैं बता देता हूँ। ये पहले वाले सीरियल वाइज ये रोल नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब सीरियल वाइज जो रोल नंबर पहले आ रहा है वो ये है। ठीक है, वो सिलेक्ट हुआ है कैंडिडेट, जो भी मेल हो या फीमेल हो, दोनों ने ही फॉर्म डाले थे इस वैकेंसी पर। इस तरीके से आपको ये कॉलम वाइज लिस्ट चेक करनी है, कॉलम वाइज रिजल्ट है। आप देखोगे मतलब इस वाले कॉलम से आपको पूरा नीचे तक जाना है, ये सीरियल वाइज रोल नंबर बढ़ रहे हैं, इस तरीके से चेक करना आपका। फिर उसके बाद आपको इस वाले कॉलम पे आना है, फिर आपको इस वाले पे आना है और फिर इस वाले पे आना है। तो इस तरीके से कॉलम वाइज लिस्ट चेक करें, पूरा अपना रिजल्ट चेक करें। अगर अच्छा हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है बेसिकली, तो आप रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करके उसको निकाल के जल्दी से जल्दी इस रिक्रूटमेंट को लेने की कोशिश करें। ये पूरी लिस्ट आपके सामने दिख सकती है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे ये लोग सारे के सारे वो लोग हैं जो बेसिकली इस रिक्रूटमेंट के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं। ये सब लोगों को सिलेक्शन आसानी से मिल चुका है। ठीक है, एक मिनट, इधर हम आ जाते हैं एक बार थोड़ा सा, और यहाँ से आप देखोगे नहीं भाई, ये देखिए ये इस तरीके से है लिस्ट, ये इस तरीके से लिस्ट है, ये वाली आपको ये रो वाइज लिस्ट है। हाँ, ये रो वाइज लिस्ट है, आपको इस तरीके से देखना है। ये लिस्ट, ये पहले रोल नंबर ये वाला आ रहा है, फिर ये वाला आ रहा है और उसके बाद फिर ये वाला आएगा और इस तरीके से ये लिस्ट है। ठीक है, ये रोल नंबर वाइज इन्होंने लिस्ट दी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। आपको बस करना है क्या है, इस लिस्ट के अंदर अपना रोल नंबर डाल के सर्च मार लें कि आपका नाम है या नहीं, आपका रोल नंबर है या नहीं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोग सिलेक्ट हो या नहीं। और जल्दी से रीजनल लैंग्वेज टेस्ट आप मान सकते हैं अप्रैल में हो जाएगा ये, तो जल्दी से उसकी प्रिपरेशन कर लें। तो ये मेरे को आपको बताना था, मैंने बता दिया। कोई डाउट हो जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।